तो सबसे पहले डाटा कलेक्शंस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट्स व्हाट इज द डाटा एनालिटिक्स, और हाउ इट्स कंट्रीब्यूटिंग इन फर्दर, आई वुड से, इन डाटा साइंस फ्लो। तो सबसे पहले जो डाटा एनालिटिक्स है, इस बेसिकली आई वुड से इज द साइंस ऑफ एनालाइजिंग रॉ डाटा टू मेक कंक्लूजन्स। मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट इसमें सारा कुछ है वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट कि आप रॉ डेटा को किस तरह से यूजफुल इंफॉर्मेशंस उससे डराइव कर रहे होते हो और उसको यूजफुल बना रहे होते हो। डेट्स अबाउट के डे एंड पे मैटर करते हैं, बिकॉज यू गाइज हर्ड के द डाटा इज 21st सेंचुरी ऑयल। द रीज़न कि अगर आपने देखा होगा कि आफ्टर कोविड जो ऑयल कंपनीज थी, सऊदीज कंपनीज थी, एवरीवन हैज लूज देयर स्टॉक्स। सिर्फ डाटा कंपनीज थी, फेसबुक, गूगल, amazon, ई कॉमर्स, उन सब की जो सेल्स थी वो 300% इंक्रीज हुई। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा, कि अगर आप लोग अपने डाटा को एक अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, उसका कंक्लूजन कर पा रहे हो, सो यू कैन मेक योर रॉ डाटा इनटू गोल्ड। दैट्स अबाउट द थिंग। जिस तरह से हमारी द डाटा इज द रीजन डाटा इज एवरीवेयर। आप लोगों को अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें तो यू गाइस आर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग डाटा ऑन डेली बेसिस, जिसमें आप अपने मोबाइल, यूजिंग योर मोबाइल, यू आर प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ, आई वुड से, इंफॉर्मेशन, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, और इसी तरह से आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम भी कर रहे होते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि व्हाई डाटा एनालिटिक्स इज इम्पोर्टेंट। सो एज वी डिफाइन कि डाटा इज एवरीवेयर, जब इतना डाटा है सो वी हैव टू लाइक, अगर हमें इस डोमेन में एंटर होना है तो इस द बेसिक स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ डाटा। अब डाटा एनालिटिक्स how is going to help us? So basically the data analytics is working to understand about the basics of data। आप लोगों को is going to help you out in the analyzing. For example, if you are working in any company, if you are any business owner, if you are working for some client, तो उसमें जो हमारे पास डाटा एनालिटिक्स हेल्प आउट कर रहा होता है, बेसिकली इट्स एनालाइजिंग योर प्रोडक्ट्स, योर सर्विसेज, मेकिंग द फास्ट डिसीजंस। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप अगर डेली बेसिस पे यूज करते हो फेसबुक, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऐड देखा है तो आपको वही एड्स शो होना शुरू हो जाएंगे। द रीजन कि बैक एंड पे जो उसका एल्गोरिथम है वो इतना अच्छा आपके आपके डाटा को एनालाइज कर लेते हैं, आपके पर्सनल इंटरेस्ट को एनालाइज कर लेते हैं कि वो आपको उस तरह से रिकमेंडेशंस भेज रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग किसी से बात कर रहे होते हो, या वैसे किसी से बात करते हैं कि यार मैंने ये चीज़ लेनी है, या मैंने इसे देखी है, तो वो आप लोगों को उसके भी एड्स आना शुरू हो जाते हैं। सो इस लेवल तक उन लोगों ने एनालाइज कर ली है, मतलब हर बंदे की, आई वुड से कि आप लोग अपने आप को इतना बेहतर नहीं जानते होंगे जितना ये एल्गोरिथम्स, फेसबुक, गूगल, इनके एल्गोरिथम्स आप लोगों की पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें इंटरेक्ट कर रहे हैं। और डेट्स अबाउट कि जितना वो अच्छा एनालाइज कर, आप लोग डाटा को एनालाइज कर सकोगे, उतनी आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते जाओगे। सो डेट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा एनालिटिक्स। इन लास्ट, द डाटा प्लस बिजनेस नॉलेज इज इक्वल टू मिस्ट्री रिजॉल्व। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास डाटा है और आपके पास बिजनेस नॉलेज है, बिजनेस नॉलेज किस तरह से होगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, यू गाइस डू नॉट हैव एनी नॉलेज। व्हेन यू स्टेप इनटू इंडस्ट्री, तो आप लोगों के पास ये आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज आना शुरू हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, कोई बंदा मैथ के बैकग्राउंड से है, कोई बंदा बायो इन्फॉर्मेटिक के बैकग्राउंड से है, कोई पर्सन इज कमिंग फ्रॉम मेडिकल, बीबीए। तो ये उसका होता है बिजनेस नॉलेज, ठीक है? और उसको यूज करते हुए यू गाइस रिजॉल्व द इश्यूज, रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। So that's about the importance of data analytics. Okay. So next step come.
कि हम इसको किस तरह से डाटा एनालिटिक्स के प्रोसेस क्या होते हैं और उसको किस तरह से हम एनालाइज कर रहे होते हैं। जो सबसे पहला है कि यू शुड आस्क क्वेश्चंस। अगर आपने किसी चीज़ को भी एनालाइज करना है, उस पर एनालिटिक्स परफॉर्म करनी है, तो सबसे पहले होता है आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल आई वुड कंसीडर कि आपके पास एक ई कॉमर्स स्टोर का पर्सन आया है, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ जे डॉट, ठीक है। वो पूछते हैं कि हमारा इस साल की सेल्स बहुत कम गई हैं, समर्स की कलेक्शंस की जो हमने अपनी कैंपेन्स रन की थी उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, और कुछ सिटीज से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और कुछ सिटीज से बहुत गंदा रिजल्ट आया है। दैट्स अबाउट देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें पता लगी, अब हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। हम क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने जो अपनी सेल्स रन की थी वो किस किस एरियाज में रन की थी। इस वेरी डिपेंड कि जैसे जियो डॉट जैसा ब्रांड है, अगर वो अपनी कुर्ता शलवार कमीज का जो कंपेन्स हैं, इफ दे आर लॉन्चिंग इन, आई वुड से कि उस सिटी में लॉन्च करें जहाँ पे वो ट्रेंड ही नहीं शलवार कमीज का, तो डेफिनेटली जो जितना मर्जी वो इन्वेस्टमेंट कर लें, जितना मर्जी उस पर वो एडवर्टाइजमेंट में पैसे लगा दें, उस पर ऑफर्स लगा दें, पीपल विल नॉट गोइंग टू बाय। सिमिलर अगर फॉर एग्जांपल जस्ट टू का एग्जांपल के जे डॉट हैज लॉन्च टू कैंपेन्स, वन इज पेशावर, वन इन इस्लामाबाद। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस्लामाबाद वाले जो अवाम है, दे आर लाइक मोर टूवर्ड्स इन सूटेड बूटेड, एंड on other side Peshawar peoples are very much I would say कि related to their culture, और वो शलवार कमीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो डेफिनेटली जो उनकी कैंपेन थी वहां पे बहुत ज्यादा मैटर कर रही हैं। सिमिलर अगर फॉर एग्जांपल आप किस तरह से किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स अबाउट द वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप के ये कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कोई भी आपके पास डाटा आते हैं, आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने होते हैं। आफ्टर दैट जब आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अब आपको पता लग गया कि फॉर एग्जांपल 5 या 6 किस्म की, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जे डॉट से पूछा कि आप कंपेन्स का डाटा आपका क्या है, आपने कंपेन्स कहाँ कहाँ पे रन की हैं, आपकी ई कॉमर्स स्टोर्स कहाँ पे हैं, ऑनलाइन जो स्टोर हैं वो किस किस सिटीज़ में, ठीक है। और बाकी आपके जो ज़्यादा यूज़र्स हैं, मोबाइल एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, या आई वुड से कि वेब यूजर्स हैं। सो दैट्स अबाउट द क्वेश्चंस। अब उस क्वेश्चंस के लिहाज से मैं इनको उनसे डाटा का एक्सेस लूंगा, उनसे मैं डाटा का पूछूंगा कि आप लोगों का डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मुझे खुद आइडिया हो गया कि फॉर एग्जांपल कि कितने टाइप्स का डाटा हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कर रहे हैं तो फेसबुक का डाटा होगा, ठीक है। उनके स्टोर्स रन कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी क्लाउड पे रख रहे होंगे, या उन्होंने अपना एक हाइब्रिड डीबी बनाया होगा, जैसे सिंपल क्या है गूगल ड्राइव, ठीक है। इस गूगल ड्राइव आई वुड से बेसिक स्टेप। तो पर हाई लेवल पे आप लोग मेंटेन कर रहे होते हैं ऑनलाइन डीबीज को, तो वहाँ पे वो डाटा रख रहे होते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके अगर एंड्रॉयड से डाटा आ रहा है तो वी विल आस्क अबाउट दीज क्वेश्चंस। जब आपके पास डाटा आ जाएगा, द नेक्स्ट स्टेप विल बी प्रोसेसिंग। अब आपने डाटा को क्लीन करना है, उसमें इंफॉर्मेशन चेक करनी है, उसको रॉ से यू जस्ट स्टार्ट क्लीनिंग दैट डाटा। आफ्टर द प्रोसेसिंग हैज फिनिश्ड, द नेक्स्ट स्टेप का एनालाइजिंग। अब आप एनालाइज करोगे, आप पैटर्न्स फाइंड करोगे। अब वो जो मैंने आपको स्टार्ट में बता रहा था कि पेशावर में अगर वो कंपेन्स लॉन्च की, अगर आप शलवार कमीज की कर रहे हो, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू डबल योर सेल्स। और दैट्स अबाउट कि आप वो चीज़ें पैटर्न निकाल रहे हो कि डाटा के साथ जब आपको इतने डेफिनेटली गोइंग टू बिल्ड योर स्किल्स। जब आप इस पे काम कर रहे होगे, डिफरेंट यूज केसेस से निकलोगे, आप लोगों को खुद पैटर्न्स पता लग जाएंगे कि किस तरह से चीज़ें वर्किंग कर रही हैं। और फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कि रिसेंटली अगर आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि यूएस का पूरा जो आई वुड से कल्चर है इज डिपेंड अपॉन पिज़्ज़ा। मतलब अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी जिसमें उनके लोगों ने पिज़्ज़ा खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था। सो इस इंडिकेटिंग अबाउट के वो इज रिलेटेड टू देयर इलेक्शंस, कि वो किस तरह से चीज़ें कर रहे होते हैं। और वो दैट्स अबाउट द पैटर्न्स अबाउट डाटा, कि आपको डाटा पैटर्न निकाल के दे रहे हैं कि आज क्या होगा, किस तरह से चीज़ें को रिलेट कर रही हैं। फर्दर जब आपने एनालाइज कर लिया, नाउ योर ड्यूटी इज यू हैव टू शेयर विद योर आई वुड से कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, आपके सीईओज हैं,
CTOs हैं, आप लोग उनसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होगे, आपने बता रहे होगे, डिस्कस कर रहे होगे कि ये मैंने इंसाइट्स निकाली हैं। नाउ आप लोग क्या कर रहे होगे, उनके डिसीजंस में यूज कर रहे होगे, क्योंकि उनको बिजनेस नॉलेज ऑलरेडी है, वो अपने बिजनेस पे काम कर रहे हैं। जब आप ये इंसाइट्स उनके साथ शेयर करोगे, इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन दैट। सो दैट्स अबाउट द सेकंड लास्ट स्टेप, कि आप उनसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हो। और उसके बाद शेयर करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप, अब ये आता है उनका जो टीम है, उनकी इंटरनल टीम है, जिनको हम पूरा ये बना के दिया था, जिनके लिए हम सारा कुछ कह रहे थे, दे हैव टू एक्ट ऑन दैट। जो हमने इनसाइट्स निकाल के दी थी, जो उन्होंने हमें डिसीजन मेकिंग की थी, वो उन पे एक्ट कर रहे होंगे। एंड दैट्स अबाउट द होल डाटा एनालिटिक्स प्रोसेस। अब ये जो डाटा एनालिटिक्स का प्रोसेस है 6 स्टेप्स का, बेसिकली ये गूगल फॉलो कर रहा होता है। इट्स द पैटर्न ऑफ गूगल। और वो इस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं। उनके जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम बेसिक थिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग से स्टार्ट करते हैं। और देन दे आर गोइंग टू लाइक, दे आर एक्चुअली अ बिग, आई वुड से कि जाइंट के उनके पास जो भी क्लाइंट्स आ रहे होते हैं वो एक्ट तक जाते हैं। मतलब हमारे जो पाकिस्तान में आ रहे होंगे, वो जस्ट हैव टू शेयर द इनसाइट, तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी करवा रहे होते हैं। दे हैव ऑल द थिंग्स। सो यू जस्ट हैव टू लाइक remember these things in your mind while doing data analytics. Okay. आई होप कि आपको यहाँ तक बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी कि हम डाटा एनालिटिक्स में कर रहे क्या होते हैं। मतलब we will simply मतलब स्टेप बाय स्टेप हैं कि ask questions, then prepare data, process data, analyze data and share data. That's about the whole thing. ओके, आज के जो हम देखने जा रहे हैं, डे 2 इज मोर अलाइंड टूवर्ड्स डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा इंजीनियरिंग। अब अगर हम इसको एक बिग पिक्चर में देखें, तो ये पूरा द होल प्रोसेस ऑफ डाटा साइंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इंडस्ट्री में किया जा रहा होता है, 70% टाइम डाटा साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन डाटा एनालिसिस। जब डाटा रेडी होगा तो आप मशीन लर्निंग मॉडल लगाओगे। इट्स अ सिंपल लॉजिक। मतलब 70% टाइम आप डाटा एनालिसिस पे स्पेंड कर रहे होते हैं, एंड द 30% टाइम यू आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स। और इससे पहले जो स्टेप आता है डाटा इंजीनियरिंग का। अब जो इंडस्ट्री का ट्रेंड था, नाउ बीन चेंज, लाइक इन एवरी कंपनी दे हैव डिफरेंट रोल्स, दे हैव डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशंस और डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो हो रहे होते हैं। किसी कंपनीज में डाटा एनालिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। किसी इंडस्ट्री मतलब किसी कंपनीज में डाटा इंजीनियर्स और डाटा एनालिस्ट कर रहे होते हैं, मशीन लर्निंग वाले एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। अगेन, सबसे पहले डाटा कलेक्शन, डाटा क्लींजिंग, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, कि आप डाटा को एक्सप्लोर कर रहे होते हो। उसके बाद यू स्टार्ट मशीन लर्निंग बिल्डिंग एंड डिप्लॉयमेंट। सो टुडेज वी विल लाइक गोइंग टू डिस्कस, इसको हम थोड़ा सा टच कर रहे होंगे, क्लीनिंग पे काफ़ी आज डिस्कस कर रहे होंगे, एंड ईडीए पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे होंगे। उसामा, यहाँ चैट में किसी का क्वेश्चन है कि आप डेटा को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दें। ओके, श्योर। सो व्हाट्स आई वुड से कि डाटा क्या है? डाटा इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इज एनीथिंग। मतलब वो आपका टेक्स्ट हो सकते हैं, आपका वीडियो हो सकती हैं, आपकी ऑडियो हो सकती हैं, एनीथिंग विच कंटेन एनी इंफॉर्मेशन इज डाटा, द सिंपल डेफिनेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि अबाउट द टूल्स वी आर गोइंग टू यूज टुडे, और वैसे मार्केट में कौन कौन से टूल्स यूज हो रहे होते हैं। तो मार्केट में देर आर द नंबर ऑफ टूल्स जो लोग यूज करते हैं, बट द फेमस वन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई वुड से, डाटा एनालिसिस टूल, जो कि यूज होता था। बट आफ्टर कमिंग द पाइथन, अब उसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं रही, क्योंकि सारी चीज़ें हम जो एक्सेल में करते थे वो हम पाइथन से कर पा रहे होते हैं। बट अगेन स्टिल इन कंपनीज द एक्सेल इज स्टिल रिक्वायर्ड। और अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन भी देख रहे हो, तो उसमें बेसिक एक्सेल की एक डिस्क्रिप्शन लाइन लाजमी लिखी होती है कि आपको बेसिक एक्सेल चलानी आती हो, यू नो हाउ टू
perform addition, calculation, how to do different operation in Excel. So then we have Python. R is simply a similar language like Python, but it's mostly used in research purposes. फिर Tableau is visualization, data visualization tool, जिस पे आप dashboards बना रहे होते हो. Basically, you are making reports on that. और day end पे again MS SQL और I would say SQL language जो कि सबसे पॉपुलर हैं. तो these are the famous tools जो कि हम यूज कर रहे होते हैं. अगेन इसमें जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो एसक्यूएल है, पाइथन है, एंड एक्सेल आर यूज फॉर बिगिनर्स इन इंडस्ट्री. फर्दर आप लोगों के जहन में अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम कि वेयर वी आर गोइंग टू यूज डाटा एनालिटिक्स, या कहाँ पे डाटा एनालिटिक्स यूज हो रही होती है. तो डाटा एनालिटिक्स उस हर जगह पे यूज होती हैं जहाँ जो भी बंदा या जो भी इंडस्ट्री में डाटा है, और डाटा हर इंडस्ट्री में है. सो डाटा स्टार्टिंग फ्रॉम मार्केटिंग. मार्केटिंग में आपके सारे जितने एड्स आ रहे होते हैं, योर फेसबुक, मेटा डाटा, सारा वो उसमें मार्केटिंग में कवर हो रहा होता है. देन योर ऑल हेल्थ केयर, फाइनेंस, स्पोर्ट्स डाटा, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड सोशल मीडिया एंड डिजिटल. सो ऑल दिस मतलब इससे ज़्यादा फील्ड्स हैं, बट जो टॉप 10 फील्ड्स हैं तो ये यूज़ कैरी होती हैं. डेट्स मीन कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होती हैं, और डेट्स द रीज़न इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं. ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी आर लाइक इसको वी आर गोइंग टू डिटेल कवर के व्हाट इज एपीआईज. एपीआईज क्या होती हैं बेसिकली. इज यूज टू गेट द डाटा फ्रॉम सर्वर, और उसको हम यूज कर रहे होते हैं एपीआईज के जरिए. सो देर आर द डिफरेंट 3 मतलब मेथड्स पॉपुलरली यूज्ड लाइक एपीआईज. एपीआई से क्या कर रहे होते हैं हम, प्रोग्राम कोई भी पाइथन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज यूज करके we access and retrieve data from external sources. फर्दर हमारे पास वेब स्क्रैपिंग होती हैं. अब जहाँ पे हमारे पास एपीआईज काम नहीं कर रही होती, वहाँ पे हम डायरेक्ट वेब स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं, जो कि हम थर्ड डे पे भी देख रहे होंगे. इस पूरा इस रिलेटेड टू कि हम किस तरह से डाटा कलेक्शन कर रहे होंगे. एंड देन लाइक सिंपली वी हैव डिफरेंट, आई वुड से कि डायरेक्ट डाउनलोड हम कर सकते हैं डाटा को. देयर आर कपल ऑफ रिपोजिटरीज जैसे कैगल हैं, जैसे गिटहब हैं. दीज ऑल द सोर्सेज जहाँ से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं फर्दर. अच्छा, सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक ऐड किया रेस्ट एपीआई. बेसिकली क्या होता है रेस्ट एपीआई से, आप सिंपल, ये आपका लैपटॉप है, आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो. जैसे हम कल पाइथन देख रहे थे, सिंपल यू आर गोइंग टू यूज दैट पाइथन. हम अगेन वी आर गोइंग टू डिटेल डिस्कस, बट जस्ट आई हैव टू मेंशन. अब वो आप सिंपल कोड लिखोगे. आपने उस सर्वर ने आपको ऑलरेडी मतलब एंड पॉइंट दिए होते हैं. एंड पॉइंट आई वुड से. जी सना, आपका कोई क्वेश्चन है? जी, किसी का क्वेश्चन है चैट में कि जेसॉन को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें मजीद. ओके श्योर, मैं करता हूँ. अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे राइट एपीआईज का, मतलब उसमें हम सबसे पहले रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे. देन फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डिस्कस किया एंड पॉइंट्स. एंड पॉइंट्स वो होते हैं कि जहाँ पे आपका डाटा पड़ा होता है. फॉर एग्जांपल आप अगर इंटरनेट पे जाते हो, जैसे आप वेब पेजेस पे जाते हो, हर पेज का डिफरेंट लिंक होता है, हर पेज का डिफरेंट यूआरएल होता है. तो आप लोगों ने उसको वो यूआरएल देना होता है कि कौन से पेज का मैंने डाटा उठाना है. तो दैट्स अबाउट दैट थिंग. अब जेसन की बात करें. जेसन सिंपली कुछ भी नहीं है. मतलब जैसे हमने कल देखा टेक्स्ट फाइल होती हैं. टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, पूरा टेक्स्ट होता है. जेसन फाइल इज अ फाइल फॉर्मेट, ठीक है, जिसमें हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइज पड़ा होता है की और की वैल्यूज के अकॉर्डिंग. जैसे हमने कल डिस्कस किया था डिक्शनरीज का कंसेप्ट. डिक्शनरीज इज पाइथन में हम उसको यूज कर रहे होते हैं टू यूज जेसन. जेसन एक फाइल फॉर्मेट है, जैसे सीएसवी एक फाइल फॉर्मेट है, जैसे टेक्स्ट एक फाइल फॉर्मेट है, इसी तरह जेसन भी एक फाइल फॉर्मेट है. आई होप कि आप लोगों को जेसन का और ये डाटा कलेक्शंस का अभी तक क्लियर होगा. यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क.
Osama, I have a question. Can you please go back to previous slide और जो नीचे डायग्राम इसको अगर आप काइंडली एक्सप्लेन कर दें, वेब स्क्रैपिंग जो एक डायग्राम है इसको काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा। श्योर। अच्छा, बिल्कुल जैसे हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें हमारे पास कोड्स आ रहे थे। दैट्स अ सिंपल डायग्राम। मतलब आप एक क्लाइंट हो, और इफ योर पर्सन यू वांट टू एक्सेस एनी सर्वर, एनी स्पेस जहाँ पे आपने उसका डाटा उठाना है, फॉर जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स, आई वुड से वेदर एपीआई। वेदर एपीआई इज ओपन, तो आप क्या करोगे, उनकी ऑलरेडी बनी हुई एपीआई का जो पैटर्न है, ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया होता है, आपने उसको जस्ट फॉलो करना है और आपने उसको रिक्वेस्ट भेजनी है। अब वो रिक्वेस्ट क्या होती है, एपीआई इज प्रोवाइडिंग यू अ क्लाउड। एपीआई इज, आई वुड से, द मिड थिंग कि जो आपको सर्वर से कनेक्ट करती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता सर्वर में किस तरह से एक्सेस करना है, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ, आई वुड से कि फॉर एग्जांपल आपके घर का एक मैप है, आपने किसी को गाइड करना है, तो आप लोगों ने उसको, आपको एक एड्रेस बताओगे, आप उसको बताओगे कि मैं इस स्पेसिफिक जगह पे ये वाला हाउस नंबर और इस स्ट्रीट में इस हाउस नंबर पे रह रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स अबाउट द एपीआई थिंग कि एपीआई आपको एग्जैक्ट पाथ बताती हैं, यू जस्ट हैव टू यूज इट एंड एक्सेस दैट डाटा। तो सिंपली ये वेब स्क्रैपिंग में हो रहा होता है हमारे पास। अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस, जब कोड में हम डिस्कस कर रहे होंगे किस तरह से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, किस तरह से हम उससे डाटा गेट होगा, तो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग इन डिटेल्स। कोडिंग के लिहाज से, विजुअलाइजेशन के लिहाज से, द सिंपल कंसेप्ट इज डैट के क्लाइंट होते हैं, बीच में एपीआई होती हैं, एंड देन वी आर एक्सेसिंग द डाटा ऑन सर्वर। यस सना, एनी अदर क्वेश्चन? और फरहान? Yes, please continue. Thank you. खैर, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके। समवन इज आस्किंग पैकेट फॉर्मेट क्या होता है? ओके, सो जैसे सर हमने मेरा ऑलरेडी, क्वेश्चन है, वेब स्क्रैपिंग तो इलीगल है ना, लीगल नहीं है? सर मेरा क्वेश्चन है। I can't able to understand. Can you repeat kindly? जी Or ये ना फाइल की फॉर्मेट का पूछ रहे हैं। पार्केट फॉर्मेट yes, क्या होता है? लाइक फाइल फॉर्मेट, लाइक सीएसवी फाइल, इस तरह का इनका सवाल है। ये okay, पार्केट sure, फॉर्मेट पूछना चाह रहे हैं। right. So जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बेसिकली देयर आर द कपल ऑफ फॉर्मेट्स। जैसे हमारे पास अगर आप एक्सेल देख रहे हैं, एक्सेल एक फाइल फॉर्मेट है, तो स्टोरिंग वे, इसी तरह से हमारे पास CSV इज कॉमा सेपरेटेड लाइक फाइल फॉर्मेट। पार्के इज एन अदर फाइल फॉर्मेट जिसमें हम कॉलमनर डाटा रख रहे होते हैं, कॉलम वाइज डाटा हम स्टोर करवा रहे होते हैं, एंड इट्स द एडवांस, आई वुड से, द फॉर्मेट ऑफ स्टोरिंग फाइल्स। मतलब डे एंड पे जो ये सारी फाइल्स का जो कंसेप्ट था और ये बनाया गया था, इज टू सिंपली ऑर्गेनाइज योर डाटा इन मोर एंड मोर बेटर वे। और किस तरह से हम उसको एफिशिएंट वे में स्टोर करवा रहे हैं, और उसी तरह से बाद में उसको किस तरह से एफिशिएंट वे से रिट्रीव करवा रहे हो। दैट्स अबाउट दीज फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है उसामा, क्लियर हो गया, आप कंटिन्यू करें। नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे थे, वी हैव कपल ऑफ सोर्सेज जो हम यूज कर रहे होते हैं, और उसमें वी कैन गेट द फ्री डाटा, और इस पे हम अपना फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म आवर, वी कैन इवन मेक रियल प्रोजेक्ट्स ऑन दैट, क्योंकि दिस ऑल वेबसाइट्स हैव रियल डाटा, और उसमें आप डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हो, और उस पर आप यू कैन मेक एंड टू एंड प्रोजेक्ट। सबसे पहला सोर्स है वो गिटहब है। गिटहब को आप यूज़ कर सकते हो। देन अगेन डाटा वर्ड, UCI is one of the famous website, Kaggle, Zindagi, Open Data, then data.gov. Basically, these all the official sites, then Google Dataset, these all the websites जो कि आप लोग को सर्च भी कर सकते हो यूज करके। यू कैन फाइंड एनी टाइप ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, यू कैन इजीली फाइंड योर डाटा। अच्छा, जैसे हमने अगेन हम डिस्कस कर रहे थे डाटा कलेक्शन का। डाटा दो किस्म का होगा, या आप लोग खुद बना रहे होगे, जैसे सर्वेस का डाटा होता है। दूसरा ये होता है कि आप ऑलरेडी जो बना हुआ डाटा है उसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है। जो एपीआईज हैं, बेसिकली इस एप्लीकेशन इंटरफेस, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो आप क्या कर रहे होते हो, यूजिंग दैट, आई वुड से, स्पेसिफिक एड्रेस होता है किसी भी सर्वर को, किसी भी आपने
डाटा को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर गूगल मैप्स का डाटा एक्सेस करना है, सो दे हैव स्पेसिफिक एड्रेस, एपीआई, गूगल एपीआई, गूगल मैप एपीआई मैं कहूँगा, उसको यूज करके हम गूगल का लोकेशंस का डाटा उठा सकते हैं। सो दैट्स अबाउट एपीआईज। अब कुछ चीज ऐसी होती हैं कि आप एपीआईज आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट से क्रैप करनी है, वेबसाइट से कुछ डाटा उठाना है, फॉर एग्जांपल टेक्सचुअल डाटा उठाना है, ठीक है, और आपको उसकी एपीआई नहीं प्रोवाइड नहीं की होगी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो जाके आप वेबसाइट को डाटा स्क्रैप कर रहे होगे, डाटा उससे कलेक्ट कर रहे होगे, राइट। अगेन देयर इज अ टेक्निक हाउ वी गोइंग टू स्क्रैप दैट डाटा, और किस तरह से चीजें होंगी वो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द थर्ड डे, जिसमें हम पूरा पाइथन का कोड कर रहे होंगे और उसमें चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। यस उष्णा, यू हैव, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। Okay, so just we are going to start with day 2। डे 2 में जो हम सबसे ज़्यादा जो डिस्कस कर रही होंगी, वो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाटा मैनिपुलेशन, हाउ वी कैन डील विद डाटा। जैसे हमने कल देखी पाइथन, कि हम पाइथन को किस तरह से यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करते हुए हम फंक्शंस किस तरह से बना रहे होते हैं। देन वी सी हाउ वी गोइंग टू मेक क्लासेस, और फर्दर वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, बेसिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, पांडास। पांडास इज सिमिलर लाइक एक्सेल, मतलब जैसे आप एक्सेल से डील कर रहे होते हो, इसी तरह से आप पांडास यूज कर रहे होते हो। अब पांडास इज वन ऑफ द लाइब्रेरी इन पाइथन, जो कि सबसे ज्यादा यूज होती हैं डाटा क्लीनिंग पे एंड डाटा प्रोसेसिंग पे। और इस द रीजन कि इट्स वेरी इजी और अडॉप्टेबल। फर्दर ये सारी डाटा एनालिसिस में यूज हो रही होगी, एग्रीगेशंस में आपको हेल्प आउट कर रही होगी, ग्रुपिंग में, स्टैट एनालिसिस में परफॉर्म जब आप कर रहे होगे, तो आप लोगों को उसमें ये हेल्प आउट कर रही होगी। फर्दर आई वुड से, इफ आई वुड summarize that thing in short, the pandas is like spreadsheet, कि आप स्प्रेडशीट यूज कर रहे हो यूजिंग योर कोड। अब डिस्कस, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सेल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डाटा है टॉप 10 सिटीज का, ठीक है। इसमें हमारे पास वी हैव कॉलम्स, वी हैव रोज, दीज ऑल द 2D आई वुड से स्ट्रक्चर। और इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम एक ही रो से डील कर रहे होंगे, तो वो हम सीरीज कहते हैं, सीरीज ये कह लें कि हम डिस्कस कर रहे होंगे पांडास में। और इसी तरह से अगर हम 2 डायमेंशंस में, मतलब रोज, जैसे अब ये इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ दीज कॉलम्स एंड रोज, जैसे ये सिटीज आ रहा है एंड इसके अंदर ये वैल्यू टोक्यो की आ रही हैं, दैट्स अबाउट डाटा फ्रेम। ये सिमिलर चीज़ें हम अब जो कंसेप्ट हैं हम ये पांडास में देख रहे होंगे, और उस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, लेट्स कम टू द बेसिक्स पांडास डाटा स्ट्रक्चर। पांडास जो अगेन आप लोगों को मतलब वी गेट टू नो के पांडास इज सिंपली यूज फॉर डाटा मैनिपुलेशन, डाटा एनालिसिस के लिए यूज हो रही होती हैं। उससे हम डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, डाटा को क्लीन कर रहे होते हैं। वी कैन परफॉर्म any cleaning, manipulation, pre-processing method using pandas। अच्छा, पांडास को अंडरस्टैंड के लिए हमें सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सिमिलर जैसे आप लोगों को हमने डिस्कस किया कि एक्सेल में हमारे पास कुछ रोज आती हैं, कुछ कॉलम्स आ रहे होते हैं, एंड देन हमारे पास कुछ रोज आ रही होती हैं। अब someone is asking कि आप थोड़ा सा जूम कर दें इसको स्क्रीन पे। जी, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द, अब जो हमारे पास सिंपल जैसे हमारे पास रोज आ रही हैं, या सिंगल कॉलम आ रहा है, या रो आ रही हैं, हम सिंगल वैल्यू को, सिंगल लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम सीरीज कह रहे होते हैं, और 2 डायमेंशंस को हम डाटा फ्रेम्स कह रहे होते हैं। सिमिलर फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट फ्रॉम रो 1, और ये उसका इंडेक्स भी बन रहा होता है। इस तरह से बेसिकली एक सिंपल फॉर्मेट होता है, इसमें कोई लॉजिक साइंस है नहीं। जिस तरह से हमारी एक्सेल थी, उस तरह से हम सिंपल पांडास देख रहे होते हैं। अच्छा, अब जिस तरह से हमने सीरीज को देख लिया, सीरीज डे एंड पे सीरीज मैच होके, जिस तरह से आई वुड से कि
सिंपल कॉलम्स हमारे मैच होके हमारे पास डाटा फ्रेम बन रहे होते हैं। डाटा फ्रेम इज 2 डायमेंशंस, मतलब आपके पास 2 डायमेंशंस की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब जैसे ये एक ही डायमेंशन है, तो इस तरह से हमारे पास डबल डायमेंशन में 2 डायमेंशन में 2D एरेज जैसे नहीं होते, 2D एरेज को हम डाटा फ्रेम्स कह रहे होते हैं। अब इसको हम कोड में देखते हैं तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। जो सीरीज है, सीरीज इज 1 डायमेंशन, और उसको हम आई वुड से कि इफ वी हैव लाइक जस्ट वी हैव टू, इफ यू स्टार्ट करते हैं हम ऊपर से। ओके, अब हमारे पास डिफरेंट आई वुड से कि जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे पाइथन की लाइब्रेरीज सिंपल, इफ वी वांट टू, अगर जैसे आप कोलैब पे यूज करें, कोलैब पे ऑलरेडी हर चीज इंस्टॉल्ड होती है, यू डू नॉट हैव टू वरीड अबाउट दैट। लेट्स कम बैक टू कि हम किस तरह से, अगर आप लोकल एनवायरनमेंट में आप यूज कर रहे होगे तो आप किस तरह से कर रहे होगे। सिंपल, आप पिप इंस्टॉल पांडास इज द सिंटैक्स ऑफ पाइथन। पिप यूज क्यों होती है? बेसिकली एक जो पांडास हैं पूरी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, एक पैकेज है पाइथन में, उसको आपने इंस्टॉल करना है अपने एनवायरनमेंट में। फर्दर हम अब क्या करेंगे, इसके अंदर पांडास के अंदर हर चीज है, राइट। यू डू नॉट हैव टू नो कि भाई वो पांडास में क्या कोड है, किस तरह से है। यू जस्ट हैव टू यूज नो हाउ टू यूज पांडास, ठीक है। बैक एंड पे इसकी क्या प्रोग्रामिंग हुई हुई है, वो डू नॉट हैव टू कैटर अबाउट दैट थिंग, और वो कहीं यूज भी नहीं हो रही होती। जस्ट वी हैव टू यूज, हमें ये पता होना चाहिए हमने इसे यूज कैसे करना है। अच्छा, अब वो ऊपर हमने इंस्टॉल कर ली, हम सिंपल क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब एज पीडी की जगह हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। द रीजन कि अगर हम इसको पूरा मतलब फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई हैव टू, अगर मैं आपको सिंपल करूं, अगर हम पांडास करते तो हर जगह हमें पीडी की जगह पांडास लिखना पड़ेगा, और वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब हम टाइप कर रहे होते हैं या हम उसको अपने कोड कर रहे होते हैं। टू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई आवर थिंग्स, हम इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब उस पीडी डॉट, अब पीडी के अंदर हर चीज पड़ी हुई है, अब पैकेज आ गया, पीडी के अंदर हर चीज पड़ी हुई है। अब पीडी डॉट सीरीज करेंगे, राइट, और हम उसको एक अरे दे रहे हैं, जो हमने कल डिस्कस करी थी, लिस्ट अरे। ये सिंपल, दीज आर द सेम नेम कन्वेंशन। जब जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा, उसमें हम अरेज बोल रहे हैं, और वही सेम थिंग पाइथन में हम लिस्ट बोल रहे होते हैं। तो हम उसको हम इंपोर्ट करेंगे पांडास में, सबसे पीडी डॉट सीरीज करेंगे, और सिंपल हम इसको प्रिंट करवा देंगे। और इस तरह से जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, ये हमारे पास सीरीज बन गई एक। अब हम फर्दर चाह रहे हैं कि हम 2 डायमेंशंस में डाटा को डील कर रहे हो, और जैसे स्प्रेडशीट में हम चीज़ें देख रहे थे। अब जिस तरह से हमने डाटा फ्रेम का, मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें कॉलम्स का भी डाटा आ रहा होगा और रोज का भी डाटा आ रहा होगा, एंड इट्स मेकिंग द 2 डायमेंशंस, बेसिकली इस 2 डायमेंशन लेबल डाटा। अब इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे नेम है, ठीक है, इस वन सीरीज, एंड द नेक्स्ट सीरीज इज एज। ये दोनों डिफरेंट, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, सीरीज मैच कंबाइन हो रही हैं। और जिस तरह से हम देख रहे थे कल कि जेसन फॉर्मेट, राइट, जेसन फॉर्मेट में हम पुट कर रहे थे कल, आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास एक एरर आ रहा था लिस्ट जब हम उसको अपडेट कर रहे थे। द रीजन कि उसको डील करने का जो तरीके हैं वो जेसन में डिफरेंट है, पांडास में बहुत ईजी है। अब वो हम ईज की तरफ जा रहे हैं, जो हमने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था, कि आप लोगों ने देखा होगा कि पांडास या जो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं बहुत ईजी हैं, मतलब इट विल प्रोवाइड यू सिंपल थिंग्स। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमने एक जेसन बना ली, अब जेसन को हमने कन्वर्ट करना है अपने डाटा फ्रेम में, ठीक है। डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पीडी डॉट डाटा फ्रेम, जैसे हमने पीडी डॉट सीरीज किया था, पीडी डॉट डाटा फ्रेम, इट्स द सिंपल सिंटैक्स ऑफ पांडास, और उसको जो डाटा है वो पास कर देंगे। अब डाटा पास करते हैं और देखते हैं। ओके, ऑल राइट। अच्छा, अब जो हमने डिस्कस किया कि फॉर एग्जांपल हमने एक नेम आ गया, एज आ गई। अब इसको हमने डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो हेड का है। हेड करेंगे तो आपके पास पहले 5 कॉलम्स की पहले 5 रोज आपको दिखना शुरू हो जाएंगी।
और अगर फॉर एग्जांपल आप टेल करते हैं तो आपको लास्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं टेल करता हूँ और टेल में मैं देखना चाह रहा हूँ सिर्फ उम्र का डाटा, राइट। बाय डिफॉल्ट ये 5 होता है, मतलब अगर इसमें आप कोई वैल्यू ना देना तो ये 5 रोज उठाता है। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है तो वो 4 दिखा रहा था। सिंपल अगर जैसे हमने ये पीडी था, पीडी को हमने प्रिंट करवाना है, इसमें देखना है कि हमने चाह आप ये जो डाटा फ्रेम है बेसिकली ये हमें एक्सेल, जैसे हमने स्टार्ट में नहीं डिस्कस किया था कि एक्सेल फॉर्मेट में चीजें दिखाना शुरू कर देता है। और अगर हम इसको सिंपल कोडिंग में देखते हैं कि पाइथन में किस तरह से दिखेगा तो आप लोगों को क्लियर होगा कि ये सिंपल हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आ गया। ये देखें जैसे ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, और सिंपल अगर हम ये जब हम अपना हेड से करें तो ये हमारे पास CSV फॉर्मेट में आ रहा है। सो दैट्स अबाउट द डिफरेंस कि हम बेसिक अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल वी हैव टू प्रैक्टिस दैट सिंटैक्स एंड देन स्टार्ट यूजिंग अगेन। अगर जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए तो काफ़ी हेल्प आउट है। अगेन जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं और उसको फिर हम डिस्कस करते हैं। दैट्स अबाउट के उसामा, डेटा फ्रेम जो पांडा से हम एक्सेस कर रहे हैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ओके। अच्छा, इसमें आप अगेन यू हैव टू स्पेसिफिक कि क्या एक्सप्लेन करते हैं। अगेन आप उसमें डाटा फ्रेम इज सिंबल सिमिलर आई वुड से कि आप पांडा से इंपोर्ट कर रहे हो पीडी जो हमने ऊपर बनाया था, और फर्दर उसको हम यूज कर रहे हैं फंक्शन को, और दे रहे हैं हम डाटा अपना, और वो फर्दर हमारे पास कन्वर्ट कर रहे हैं डाटा फ्रेम में। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल फरहान ने मेंशन किया कि अगर हम 5 से ज़्यादा रोज को देखना चाह रहे हैं तो सिंपल हम जितनी भी रोज देखना चाह रहे हैं, अगर हम 100 करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे 100 कर देंगे। अगर वो जितना डाटा होगा इस डिपेंड अपॉन डाटा, कि हम डाटा को कितना देखना चाह रहे हैं। सिंपल। ओके, जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन के अब हम वी हैव जस्ट वन डाटा फाइल जिसमें हमारे पास कुछ डाटा हैं स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, नेम्स हैं उनका, देन वी हैव देयर एज, देन वी हैव देयर ग्रेड्स एंड देन वी हैव देयर स्कोर्स। और इसको हम इस डाटा को रीड करवाएंगे। बेसिकली सबसे पहले हम जाएंगे, मैंने ऑलरेडी अपनी फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट करवा दी। आपने अगर फाइल को इंपोर्ट करवाना है तो आप सिंपल यहाँ पे अपलोड के फॉर्मेट में जाओगे, यहाँ पे CSV फाइल पड़ी होगी, जो भी आपकी फाइल पड़ी हुई है उसको पकड़ के यहाँ से अपलोड करवा दो। सो ये आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। जैसे मेरी ऑलरेडी हुई हुई तो आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, आपकी यहाँ पे फाइल आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब आपको ये फाइल शो होना स्टार्ट हो जाएगी देन द नेक्स्ट स्टेप, अब हम फर्दर इस फाइल को रीड करना चाह रहे हैं। बेसिकली दिस इज द CSV फाइल, और हम क्या करेंगे, import pandas at pd करेंगे, एंड देन वी जस्ट हैव टू लाइक यूज सिंपल, जैसे हम अगर रीड CSV करानी है तो वी विल import और वी विल कॉल द फंक्शन रीड pd.read CSV। अब उसमें CSV का नाम देंगे जो हमने रीड करवानी है, और सिंपल हम उसको शो करवा देंगे कि उस डाटा में क्या दिख रहा है। अब हमने जो एक्सेल में देख रहे थे सिमिलर थिंग वी आर गोइंग टू सी इन आवर डाटा। अब इस डाटा में ओके राइट, अब इस डाटा में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ओनली 5 रोज, जो पहली वाली रोज हैं वो ही दिख रही हैं, बाकी हमारे पास डाटा सेट नहीं दिख रहा। और कुछ हमारे पास NA आ रहा है। अगेन मैंने NA इसलिए रखा कि फर्दर हम डाटा को फिल आउट कर रहे होंगे, मिसिंग डाटा को रिमूव कर रहे होंगे, उसको हम रिप्लेस कर रहे होंगे। दैट्स द रीज़न कि हम उसको देख रहे होंगे। अच्छा, अब फर्दर हम अगर इसको पूरी फाइल को देखना चाह रहे हो, ठीक है, या हम फॉर एग्जांपल टॉप 10 रोज को देखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वो नंबर एंटर कर देंगे। हेड क्या करते हैं, बेसिकली शो करते हैं आपके डाटा को और कुछ भी नहीं करता। अब ये आपके पास सारा डाटा आ गया, ठीक है, वही सिंपल आपकी एक्सेल शीट यहाँ पे आ गई पांडास में। अब जब आपके पास ये पूरी पांडास शीट आ गई, अब नेक्स्ट स्टेप हम इसको डाटा को इंस्पेक्ट कर रहे होंगे, हम इसको देख रहे होंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हम मैनिपुलेशन कर रहे होंगे।
अब सबसे पहले हमें नहीं पता कि इस डाटा की जो फाइल आई है इसकी डाटा टाइप्स क्या हैं, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए df.info का एक फंक्शन है, df.info एंड ब्रैकेट क्लोज। सिंपल हम इसको जाके रन करेंगे तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आपको ये पहली चीज़ बता रहा है कि ये पांडास की कोर लाइब्रेरीज का डाटा फ्रेम है, जो कि हमने ऑलरेडी इसको बनाया हुआ था, हमें पता है। फर्दर उसमें वो कह रहे हैं कि 10 एंट्रीज हैं टोटल, हमारे पास जो डाटा है वो 10 रोज पड़ी हुई हैं। अब फर्दर वो आपको बता रहा है कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं, इंफॉर्मेशन देखिए कितनी डिटेल दे रहा है। अब आपको बता रहे हैं कि जो कॉलम्स हैं वो बेसिकली 5 कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ग्रेड, स्कोर्स। अब उसमें नेक्स्ट थिंग जो बता रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि नॉन नल्स काउंट कितने हैं, मतलब नल नॉट नल वैल्यूज कितनी। अब जैसे हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे 1 2 3 ये नल थी, बाकी सारा पूरे डाटा में कोई चीज़ भी नल नहीं है, ठीक है। सिमिलर आपको ये एड्रेस में बता रहा होगा जब हम इन्फो करेंगे ना, मतलब वो बता रहा है कि 10 10 10, मतलब ये सारी रोज पूरी हैं और इसकी 7 है, मतलब 3 इसमें वैल्यूज मिसिंग है। अब ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लगी। देन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके बड़े काम आ रही होगी फर्दर, वो आपके पास आ रही होगी इसकी टाइप्स। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप डाटा से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है, आपकी डाटा टाइप्स ही इनकरेक्ट होती हैं। जब आप उस पर कोई भी फंक्शन या कुछ भी अप्लाई करने जाते हो तो वो आपकी अप्लाई ही नहीं हो रही होती। दैट्स द रीज़न कि आपको बेसिक चीज़ें अभी अंडरस्टैंड करनी है कि डाटा को हम किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे होंगे। और उसमें फर्दर अब देखें, सबसे पहला जो हमारा था स्टूडेंट आईडी, वो इंटीजर है और 64 बिट्स का है। अगेन जो फाइल्स हमारी आती हैं वो सारी 64 बिट्स की होती हैं, वो डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। इंट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो स्ट्रिंग को कह रहा है। देन वी हैव इंटीजर, इंटीजर एंड फ्लोट। अगेन हम खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वो हैं पॉइंट्स में आ रहे हैं, परसेंटेज हैं, स्कोर्स हैं, तो फ्लोट ही होगा। सो दैट्स अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसको देख के ही आपको कितना मतलब आइडिया हो गया कि हम डाटा को किस तरह से फर्दर लेके चल रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आते हैं कि कॉलम्स के नेम्स देखने हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो एक फाइल है उसमें थाउजेंड्स कॉलम्स हैं और आप उसके नेम्स देखना चाह रहे हो, ठीक है। आप नेम्स क्यों देखते हैं फर्दर मैं आपको वही बताता हूँ। अच्छा, अब इसने क्या किया, df.names किया तो सारी हमें नेम्स की लिस्ट दे देगा वो, कि आपके स्कोर्स आ रहे हैं, ग्रेड्स आ रहे हैं, एज आ रही हैं, नेम आ रहा है। अब जो df कॉलम से हमें पता लग गया कि किस इंडेक्स पे, अभी ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है, पहली पोजीशन पे से पड़ा हुआ है, देन नेम पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम डाटा को इंटरेक्ट कर रहे होंगे और इस तरह से डाटा की बेसिक चीज़ें को देख रहे होंगे। ओके, द नेक्स्ट स्टेप, अब ये चीज़ें तो हो गई। अब हमने अपने पूरे डाटा सेट में सबसे पहला स्टेप आता है कि हमने देखनी है कि मिसिंग वैल्यूज़ कितनी है। अब जब तक हमें मिसिंग वैल्यूज़ का नहीं पता होगा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते फर्दर अपना किसी भी एनालिसिस के लिए। अच्छा, इसको सिंपल करते हैं। ओके, अच्छा, अब क्या करेंगे, df.null। जब df. हम नल करेंगे ना तो क्या करेगा, इस नल df.isNull हमें सारी वो रो जो नल नहीं है वो रिटर्न करेगा एज अ फॉल्स, और जो नल है उनको वो ट्रू मार्क कर देगा, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन देखने के बाद आप चाह रहे हैं कि इसको मैं एक समराइज वे में इसको एक सम अप कर लूं और मैं अपनी इंफॉर्मेशन देख रहा हूं कि सम मेरा क्या आता है डाटा का। सिंपल आपके पास वो क्या करेगा, इन सब को कैलकुलेट करके सम कर देगा, मतलब बेसिकली उसने सम कर दिया। इसमें देखिए पूरी रोज में कोई भी नल नहीं है, इसमें 3 थे तो उसने आपको बता दिया df इज नल। आगे आपने सम का फंक्शन यूज किया तो आपको सम देके आपको पता लगेगा स्कोर है। अब ईज प्रोवाइड कर रहा है आपको कि आप सिंगल स्टेप पे, मतलब वन कमांड यूज करके आप पूरी अपनी एक्सेल शीट को एनालाइज कर लोगे कि कहाँ पे कॉलम मिसिंग है, डाटा मिसिंग है। अब टिल नाउ आप लोगों का अभी तक कोई क्वेश्चन हो? एग्जैक्टली फैजान, बिल्कुल
जो हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं, इसको जब हम सम करते हैं बेसिकली, तो वो आपको बुलियंस के अकॉर्डिंग, जैसे अभी हमारे पास 0 1 थे बैक एंड पे, ट्रू फॉल्स थे, तो उसने उस तरह से हमें सम दे दिया। अब फर्दर चलते हैं। अभी हमें बेसिक्स अगर हम इसको देखें कि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने डाटा सेट्स के बारे में पता लग गई हैं, हमें अपने कॉलम्स नेम पता लग गए हैं, हमें मिसिंग वैल्यूज पता लग गई हैं, ठीक है, और ये चीज़ें बेसिक बेसिक क्लियर हो गई। अब हम फर्दर जा रहे हैं स्टैट्स समरी की तरफ, कि इसकी डाटा में किस तरह से चीज़ें हमारे पास शो हो रही हैं, पूरी स्टैट समरी हमें दिखा दो। उसके लिए df डॉट डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब से आपको क्या करेगा, वो सारी समरी दिखा देगा। अब टू अंडरस्टैंड दैट समरी, हम इसको स्टेप बाय स्टेप ये कह रहे हैं डिवाइड करते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास काउंट आता है, वो काउंट करेगा कि इसमें कितनी अब देखिए ना, वो जो हमने ऊपर देख रहे थे यहाँ पे आ रहा था, ये सारी समरी अब इसमें आएगी और इससे ज़्यादा चीज़ें आ रही होंगी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं काउंट। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, काउंट स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट का फ्रॉम आई वुड से 10 ग्रेड, मतलब सबको आपको पता लग रहा है कि किस तरह से है। देन आफ्टर दैट आपका मीन स्टार्ट होता है, मीन सॉरी मीन, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटरकोटाइल 25%, 50%, 75%। दीज ऑल द बेसिक्स जो हमने 7th 8th में पढ़ी थी कि इंटरकोटाइल्स क्या होते हैं, बेसिकली वो आपको एक डाटा दे रहे हैं। तो अभी एट दिस मोमेंट वी आर मोर कंसर्न। मुबशी, कैन यू क्लोज योर माइक? ओके, अच्छा, अब हम सबको पता है। अच्छा, अब इसमें हम देख रहे होंगे कि मीन जो होते हैं इस द एवरेज जो आप लोगों को उस डाटा की दे रहा होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 0 से ऊपर जाते हैं हम डाटा में, ठीक है। अब जो डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब क्या करेगा, जो आपके इंटीजर्स हैं, जो आपके फ्लोट्स हैं, सिर्फ उसका डाटा दे रहा होगा। जो भी आपका फॉर एग्जांपल टेक्सुअल डाटा है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसमें ना मीन होते हैं, ना मीडियन होते हैं, ना मैक्सिमम, इस तरह से। तो बेसिकली आपको अब अगर फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट की बात की जाए, मिनिमम क्या है, 1 है, मैक्सिमम 10 है। एज जो हमारे पास मैक्सिमम क्या है, 16 है, मिनिमम हमारे पास क्या है, 14 है। इसी तरह से हम ग्रेड देखें, ग्रेड हमारे पास मिनिमम क्या है, 9 है, और मैक्सिमम 11 है। स्कोर्स अगर हम देखें, अब देखिए हमें कितना डिफिकल्ट हो रहा है इस चीज़ को। अभी फॉर एग्जांपल डाटा अभी है भी छोटा सा, 10 रोज का है, और जबकि रियल में 1 GB का डाटा होता है। अब सबसे इसमें अगर हम 83 हैं, ठीक है, सबसे मिनिमम डाटा, मैक्सिमम क्या है, 92 है। ये आपको बता रहा होगा। अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल जब इसकी एवरेज निकालेगा, तो वो सब मीन निकालेगा। मीन क्या होता है, आपकी एवरेज होती है। तो इन सब को वो क्या करेगा, प्लस करेगा, डिवाइड बाय 10 कर देगा, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, और इस तरह से वो सारी चीज़ें कर रहा होगा। अब ये सारी चीज़ें हम सिंपली df डॉट डिस्क्राइब करेंगे, तो वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि जो मीन था, अगेन 10 वैल्यूज थी, तो उसके मीन क्या आया, 5। एज जो मीन थी वो 15 थी। ग्रेड जो मिनिमम मीन था, एवरेज ग्रेड था, वो 10 था। स्कोर्स 88 थे। तो आप लोगों को ये देख के एनालाइज हो गया कि हमारी एवरेज क्लास का क्या स्कोर्स रहे हैं, उसकी एज क्या है, उसकी ग्रेड्स क्या रहे हैं। इसी तरह से जो मिनिमम है, अब आपको वो मिनिमम बता रहा है, मिनिमम 1, 14, 9, 83। देन मैक्सिमम आ रहा है हमारे पास, जो कि हम इसमें देख रहे होंगे। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं, और जो हमारे पास इसमें एट दिस पॉइंट जो अंडरस्टैंडेबल है, वो यही 3 चीज़ें हैं कि हम इन चीज़ों को देख रहे हों। अब फर्दर चलते हैं कि हमने जिस तरह से हमारे पास ऊपर डाटा सेट था, उसको हम फर्दर एनालाइज कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम स्पेसिफिक कोई भी 2 कॉलम्स को लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर df डॉट एज किया, तो ये आपको क्या देगा, सीरीज। जो हमने आप लोगों को याद होगा कि सीरीज एक कॉलम होता है, ये आपको एक सीरीज दे दी उसने। बट अब ये डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हुआ है, दैट्स द रीजन कि आप उसको डाटा फ्रेम में देख रहे हैं। अब फर्दर हम चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एक कॉलम का डाटा आ गया
फर्दर हम चाह रहे हैं कि 2 कॉलम्स का डाटा किस तरह से आएगा, तो क्या करेंगे, हम एक सिंपल लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में हम अपना नेम स्कोर्स रख देंगे और उसको हम डीएफ जो हमने इस तरह से हम कह रहे थे ब्रैकेट्स को, तो उस तरह से हम क्लोज कर लेंगे। बेसिकली हम स्लाइस कर रहे हैं अपने, हमारे पास पूरा डाटा फ्रेम जो आ रहा था, अगर ये मैं यहाँ पे सिंपल डीएफ भी करूँ तो वो आपके पास पूरा डाटा दिखा रहा था। अब मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि 2 कॉलम्स को मैं देखना चाह रहा हूँ, नेम्स और स्कोर्स को। अब ये आपके पास सिंपल नेम्स आ गए, स्कोर्स आ गए, और इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप उसको डाटा को स्लाइस कर सकते हो। आप डिफरेंट इसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अब फर्दर ऐड करनी है, आई वुड से ग्रेड्स, ठीक है, ओके, रन करूंगा, ये ग्रेड्स आ गए। इस तरह से आप इसको मैनिपुलेट कर रहे होते हो और चीज़ों को डील कर रहे होते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमें अब क्लियर हो गया कि डाटा को स्लाइस किस तरह से करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन किस तरह से हमने डिस्कस की, कॉलम्स नेम का, मिसिंग वैल्यूज को चेक करने का भी हमने ये नहीं देखा कि इसको रिप्लेस कैसे करेंगे और इसको हम फर्दर मैनिपुलेट कैसे करेंगे। अब हमारा स्टार्ट होता है, अभी तक हमने डाटा को कुछ भी छेड़ा नहीं है, ठीक है, डाटा जैसे था वैसे ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको डीएस करके दिखाया, राइट, तो वो आपको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दिख रहे हैं। हमने अभी डाटा से मैनिपुलेशन स्टार्ट नहीं की, हमने अब डाटा को सिर्फ एक्सप्लोर किया है। दैट्स अबाउट द फर्स्ट स्टेप जो हम डिस्कस कर रहे थे, डाटा एक्सप्लोर। डाटा एक्सप्लोरेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाटा एनालिसिस। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप आते हैं, अब हम डाटा को फिल्ट्रेट कर रहे होंगे, डाटा पे मैनिपुलेशंस कर रहे होंगे और डाटा से हम डिफरेंट इंसाइट्स निकाल रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जिस तरह से हमने डिस्कस किया, सिंपल, हाँ ओके, आपने अगर अब फर्दर अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास, ओके, रीजन इट्स गिविंग, ओके, अब ये रीजन इसलिए कह रहे हैं कि हमने इसको ड्यूल डाटा फ्रेम दिया है, दैट्स द रीजन। और इसको अगर हम फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम फर्दर ऑपरेशंस जब परफॉर्म कर रहे होंगे, तो दैट्स वेयर इट्स रिजॉल्व इज द इंडेक्स एरर्स। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, अभी हमने कहीं सेव नहीं किया, हमने क्या किया, हमारा ऊपर जो डाटा सेट्स आ रहे हैं, इस डाटा सेट्स को आपने, ओके, मैं आपको ऊपर वाला दिखाता हूँ, उसके साथ साथ हम कह रहे होंगे डीएफ। अगर आप सिंपल डीएफ लिखेंगे ना तो आपके पास पूरा डाटा लोड हो जाएगा। अगेन वो आपका अकॉर्डिंग टू कितना आपके पास स्पेस है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे भी 10 था इसने ओपन कर दिया, अगर आपके पास 1 GB की फाइल होती है, तो आपको बस रिकमेंड किया जाता है कि आप फर्स्ट 100 रोज देख लें, तो आपको डाटा को पता लग जाएगा कि डाटा किस तरह से दिखता है, सिंपल देखने के लिए। क्योंकि डिस्क्राइब फंक्शन फर्दर जो हम मैनिपुलेशंस कर रहे होंगे उसमें हम डाटा को एनालाइज कर रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यूज़ किया कि मैं देखना चाह रहा हूँ अपनी, मैं फिल्ट्रेशन करना चाह रहा हूँ कि मैंने एज को उठाना है जो कि 15 से लेस देन है, सारे मेरे मतलब 15 से लेस देन मुझे ना शो करवाए और उससे जितने भी ग्रेटर हैं वो शो करवा दे। अब जैसे यहाँ पे जितने भी उससे ग्रेटर होंगे तो वो हमारे पास शो करवाना शुरू हो जाएंगे, सिंपल जैसे हमने यहाँ पे देखा। अगर हम फॉर एग्जांपल इसी तरह से हम देखना चाह रहे हैं स्कोर्स, और हम देखना चाह रहे हैं 90 से ऊपर किसके हैं, राइट, सिंपल हम देंगे, उसने आपको बता दिया कि 90 से ऊपर 2% के स्कोर्स हैं। इस तरह से आप फर्दर फिल्ट्रेशन कर रहे होगे। अब ये जो हमारे पास स्कोर आया, ये हमने कहीं सेव नहीं करवाया। अब आपको पता होगा कि जैसे हमने कल डिस्कस किया कि कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करवाने के लिए हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कल डिस्कस किया, कोई भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कराए, हम वेरिएबल रख रहे होंगे। दैट्स द सेम थिंग कमिंग टू पांडास। अब फर्दर हम जैसे हमने डिस्कस किया कि हमने ओरिजिनल डाटा सेट्स को कभी भी नहीं छेड़ना। ओरिजिनल डाटा सेट जो भी क्लाइंट का ओरिजिनल डाटा होगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा। हम अपनी मैनिपुलेशन के लिए उसकी कॉपी बना लेते हैं या उसका हम इसके वेरिएबल्स में स्टोर करवा देते हैं
और उसमें फर्दर उसको इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब सिंपल क्या करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया, अगेन इसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी आया हुआ था ऊपर, जो हम डिस्कस कर रहे थे स्कोर्स का, सॉरी एज का। इसको दोबारा उठाते हैं। इसको मैं चाह रहा हूँ कि कहीं पे सेव करवाऊँ। सिंपल मैंने इसको कहा कि ओल्डर स्टूडेंट जो हमारे 15 ईयर से ऊपर हैं उसको सिर्फ दिखा दे। अब ये क्या करेगा, उसको मैंने वेरिएबल में स्टोर करवाया और जस्ट एंटर। अब ये हमारे पास ओल्ड एज अ डाटा फ्रेम सेव हो गया। अब ये जो वेरिएबल है ये डाटा फ्रेम को पॉइंट करने लग गया। अब हम इसको जो मर्जी फर्दर, जैसे अब इस पे हम करना चाहते हैं टेल, और आखिरी स्टूडेंट का देखना चाह रहे हैं डाटा, सारा का देखना चाह रहे हैं, ये सारा आ गई। और इस तरह से हम इसको इंटरेक्ट कर रहे होंगे। अब चलते हैं फर्दर। अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल इसको हम अपना ओल्ड डाटा न्यू डाटा सेट देखें, तो हमारा जैसे ओल्ड स्टूडेंट वाला था उसमें सिर्फ ये 3 रोज पड़ी हुई हैं, जबकि जो ओल्ड डाटा है उसमें हमारे पास सारा डाटा आ रहा है। अब फर्दर हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ड अपॉन द स्कोर्स हम चाह रहे हैं कि एक पास फेल का, जैसे अब ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही थी, हम चाहते हैं कि पास फेल हमें बताए स्टूडेंट्स कौन पास हुए बेस्ड अपॉन दीज कंडीशंस, क्योंकि अभी हमें फिल्ट्रेशन का पता लग गया है कि फिल्टर्स कैसे डाटा होते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ऐड कॉलम्स का होगा। अब पाइथन में अगर हमने कोई भी कॉलम ऐड करना है, सिंपल हम क्या करेंगे, उसका नया नाम देंगे। फॉर एग्जांपल df डॉट, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कॉलम नेम आ जाएगा, ठीक है। और उसको हम कोई आगे वैल्यूज भी पास करवानी है, क्योंकि वो खाली तो हम नहीं रख सकते। अब सिंपल फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूँ, इसी को उठा लेते हैं हम और इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, राइट। और इसको मैं कह देता हूँ, आई वुड से कि जैसे हमने ऊपर देखा था ओल्डेड, सॉरी एज आ जाएगी, क्योंकि एज को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एज ग्रेटर देन और 15। और इसको कॉलम नेम, इसका कॉलम नेम कर दे, कुछ भी हम कर सकते हैं अभी एट दिस। अच्छा, जब हम इसको रन करेंगे हमारे पास दोबारा डीएफ करेंगे तो आप देख रहे होंगे आपके पास वो सारा लॉजिक आ गई उसकी, ये कह लें कि कंडीशन आ गई जो हम नेक्स्ट कॉलम में देखना चाह रहे हैं। अब हम फर्दर इसी के बेस पे, जैसे हम ट्रू फॉल्स कह रहे होते हैं, अब हम चाह रहे हैं कि फर्दर स्कोर्स हम कोई पास हुए हैं या फेल हुए हैं वो किस तरह से हम देखें, तो वो अब हम एनालाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास पास फेल को, जैसे हम देखना चाह रहे थे। अब जैसे इसमें df डॉट पास करेंगे, कोई भी हम कॉलम नेम्स देंगे, कोई भी हम उसके अंदर वैल्यूज असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे इसको कंडीशन दी, कंडीशन दी, तो उसने हमारे पास कंडीशन बेस बता दिया कि ये जो फातिमा है इनकी एज कंडीशन को मैच कह रही हैं, इमरान की एज कंडीशन को मैच कह रही हैं, और वो हमें उस तरह से दे रहा होगा। फर्दर अब जब भी हम कॉलम नेम रखते हैं, इस द प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन जस्ट वी हैव टेक एन एग्जांपल। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं कि पास और फेल को हम देखना चाह रहे हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, डीएफ का लॉजिक उठाएंगे, अगर हम इसको, और उसको हम कोई भी कंडीशन जैसे 85 हमने रखा हुआ है, और हम उसको असाइन कर रहे हैं अपना एक नया कॉलम बनाने के लिए। एक जैसे हमने बताया डीएफ डॉट पास, कोई भी हम नाम रख सकते हो। अब ये आपके पास, आपको पता लग गया कौन कौन पास हुए हैं, ठीक है। यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन नाउ यू कैन फर्दर परफॉर्म एनी टाइप ऑफ एनालिसिस। जैसे हम ऊपर हम देखना चाह रहे थे, जैसे हमने यहाँ पे अपनी फिल्टरेशंस देखी हैं, यहाँ पे हमने अपना जैसे हमको डाटा को मैनिपुलेट कर रहे थे, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल जैसे वापस जाते हैं, ओके। अब हमारे पास पास एंड फेल आया मैं,
ओके, लेट्स सी क्या होता है। सो इट्स गिविंग अस द सिंटैक्स एरर, व्हाई? ओके, अच्छा, अब सिंटैक्स एरर इसलिए दे रहे हैं कि बेसिकली हम अपनी जो भी फिल्ट्रेशन है उसको उससे मैच करना जा रहे हैं। अब जब भी हमारे पास बूलियन ऑपरेशंस होते हैं तो हमारे पास डबल कोटेशंस का साइन आ रहे होते हैं, और ये आपको सारा उसने डाटा दे दिया जो बच्चे पास हो रहे थे। तो ये आपको सारा इंफॉर्मेशन पता लग गई कि कौन कौन पास हुआ था। अब चलते हैं फर्दर। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे थे, जैसे हम किसी चीज को ग्रुप बाय कर रहे होते हैं। ग्रुप बाय के मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा आ रहे हैं और उसको हमने अपना ग्रुप बाय करके रखवाना है ग्रेड वाइज। जस्ट एक एग्जांपल के, ओके, टीएफ। अब हमारे पास ये सारा, जस्ट वी हैव टू शॉर्ट, मैं इसलिए शॉर्ट कह रहा हूँ कि मुझे वो साथ साथ कोड भी मेरा दिखता जाए और वो डाटा भी दिखता जाए। अच्छा, अब क्या करेंगे, ग्रुप बाय क्या करते हैं बेसिकली, हम चाह रहे हैं कि जो ग्रेड्स है ना, जो 9th ग्रेड में है, जो 11th क्लास में ग्रेड इज बेसिकली देयर क्लासेस, उस लिहाज से मुझे ग्रुप बाय कर दे और उनके स्कोर्स का एवरेज ले ले, मीन ले ले बेसिकली। तो ग्रुप बाय उसके लिए यूज हो रहा होता है बेसिकली। जैसे हम, आपने सिंपल मैथ्स में पढ़ा होगा कि हम किसी चीज को भी ग्रुप बाय कर रहे होते हैं तो सिंपल एक क्लास बना रहे होते हैं। और पाइथन में, पांडास में किस तरह से करेंगे, वी विल सिंपली चूज ग्रुप बाय ग्रेड, ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे एंड देन वी गिव द कॉलम नेम। मतलब जो सबसे पहले आएगा जिस चीज पे आपने ग्रुप करना है और आपने उसमें क्या वैल्यूज फाइंड करनी है। अब फर्दर इसको हम अगर रन करते हैं तो आपको उसने क्या किया, ऊपर वाली सारी क्लासेस को, 3 क्लासेस थी, 9, 10th, 11, उसका एवरेज स्कोर बताया 89 है, एक का 87 है, एक का दूसरे के भी पॉइंट्स में इस तरह से आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको उसने एक एवरेज निकाल के ग्रुप बाय करके दे दिया बेस्ड अपॉन ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये देखा, ये ग्रेड्स यहाँ पे आ गया, ये ग्रुप बाय हो गया, और जो आपका स्कोर था उसकी जो मीन वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आ गई। अगेन अगर मीन यहाँ पे हम कुछ भी करना चाहें, हम कोई भी फॉर एग्जांपल इसका मीडियन लेना चाहें, मीडियन ले सकते हैं। इसकी मैक्सिमम अगर फॉर एग्जांपल हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये मैक्सिमम दे रहा होगा। जैसे अब ये 92, 91, 90 आ गया। इसी तरह से अगर हम मिनिमम करना चाह रहे हैं, अगेन जैसे पाइथन वो मैथ में फंक्शन थे मीन, मैक्स, मीडियन, अब ये मिनिमम दे रहे हैं सब क्लासेस के ग्रुप बाय करके। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप हो रही होती हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो हम देख रहे थे। आई होप कि आप लोगों को अभी तक यहाँ बेसिक चीजें जो थी, आप लोगों ने बहुत कुछ ऐसे सीख ली हैं यहाँ तक, जो भी बहुत छोटी छोटी चीजें थी। जो नए हैं, बिगिनर्स हैं, अगेन जो दे आर ऑलरेडी वर्किंग, तो उनके सामने दिस इज द रियल एग्जांपल जिसमें हम फर्दर आप लोगों की रिवाइज कंसेप्ट हो जाएंगे इसमें। up till now, if you guys have any questions. अच्छा, बाकी let's start from the next important, I would say, and the last आज का जो हमारे पास डाटा पांडास को यूज करते हुए हमारे पास स्टेप था, वो मिसिंग डाटा को किस तरह से फिल करते हैं, जो डाटा को ड्रॉप किस तरह से कर रहे होते हैं, और फर्दर फाइल को हम, जो हमने सारा ये अपनी कैलकुलेशंस की, उसको सेव भी तो करना है। अच्छा, अब इसके लिए सिंपल पाइथन का हमारे पास यूज होते हैं। इसको मैं जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, df डॉट हेड, सॉरी, df डॉट df ही कर देता हूँ पूरा, आपके पास पूरा आ जाएगा दफ़ा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास स्कोर्स जो थे ना उसका मिसिंग डाटा है, इसको हमने फिल आउट करना है। ठीक है, अब इसको फिल आउट करने का डिफरेंट वेज हैं, मीन, मीडियन, मॉड, ये तीनों हम यूज करते हैं। और एट दिस पोर्ट आई एम यूजिंग मीन,
टू जस्ट शो यू कि हम डाटा को फिल किस तरह से करते हैं। अब पाइथन में अगर आपने किसी चीज किसी भी मतलब नल वैल्यूज को फिल करना है तो उसके लिए हमारे पास यूज होता है फिल एनए। अब फिल एनए क्या कर रहा होता है, फिल नल वैल्यूज। अब आपने जब नल वैल्यूज को किसी के साथ तो ये कह लो कि बैलेंस भी तो करना है, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, डीएफ कॉलम। सबसे पहले आप कॉलम नेम उठाओगे, सिंपल आप ये कह लो कॉलम नेम, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कॉलम नेम, ठीक है। फिर फिल नल नल वैल्यूज या मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। और फर्दर आप किसके साथ रिप्लेस करना चाह रहे हो, ठीक है, विच कॉलम यू वांट टू रिप्लेस। अगर आप उसी कॉलम के साथ सिंपल, ठीक है। और उस फर्दर जो इन इन प्लेस टू है, इन प्लेस टू इज सिंपली आई वुड से द फिल द डेट वैल्यू और उसको कमिट कर देते हैं, सिंपल हम ये कह दें। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम राइट करते हैं और बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। इसको अगेन आप लोगों को डू नॉट यू हैव टू वरी अबाउट इट, और यू कैन सिंपली पुट इट ट्रू। तो टू कीप इट वेरी सिंपल एट दिस पॉइंट, आप इसको जब कोड भी कर रहे होंगे तो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो नल वैल्यूज हैं उसको किस तरह से आप कैटर कर रहे होते हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, ओके। अब इसने क्या किया, इसने जो हमारे पास मिसिंग स्कोर्स आए थे उसको फिल नहीं किया। द रीजन कि जो हमारे पास डाटा टाइप आ रही हैं वो एन है। अब इसको हमने फॉर एग्जांपल डील करना है, सबसे पहले हम हमारे पास अगेन वी हैव द मेथड ऑफ मीन ड्रॉप, दीज आर द टू मेथड्स। अब हम दूसरा जो हमारे पास मेथड है, वी कैन टेस्ट द सेकंड मेथड टू टेस्ट कि जो हमारे पास ये मिसिंग वैल्यूज हैं। अब ड्रॉप एन क्या करेगा, सिंपल वो खुद जाके उसको ऑलरेडी बेसिकली द पांडाज इज वेरी मच इंटेलिजेंट, और आई वुड से कि उसकी जो पीछे बैक एंड पे जिस तरह से हम देख रहे थे डिस्क्राइब कि आपको वो सारी कैलकुलेशंस करके सारा चीजें बता रहा था। यू डू नॉट हैव टू वरीड अबाउट, आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए वो हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हम अभी इसको df डॉट ड्रॉप na करते हैं तो ये क्या करेगा, ये इसने आपकी सारी वैल्यूज ड्रॉप कर दी, राइट। और हमने इसको एक अलग डाटा फ्रेम रखवाया, ये हमारा जो ऊपर वाला डाटा फ्रेम था इसके साथ हमने कुछ भी नहीं कराया। अब चलते हैं वापस और इन प्लेस, राइट। अब इन प्लेस क्या करते हैं, जैसे हमने आप लोगों से मैंने डिस्कस किया कि वो कमिट करते हैं, हम इन प्लेस नहीं कर रहे थे, ठीक है। उसने फंक्शन बनाया, उसने उसको प्लेस किया। कमिट मतलब ये होता है कि राइट करना, वो राइट नहीं कर रहा था, दैट्स द रीजन कि हम वो स्कोर्स देख रहे नहीं थे। अब इसने क्या किया, ये तीनों वैल्यूज को 88 से रिप्लेस करवा दिया। अब ये 88 आपने ऑलरेडी जैसे डीएफ डॉट सॉरी, जैसे अब हम देख रहे थे कि स्कोर्स की मीन क्या था, 88 था, इसने उठा के 88 से रिप्लेस कर दिया। अगर यहाँ पे हम मीडियन से करेंगे, ठीक है, वो मीडियन से कर देगा। इफ वी प्लेस विद मिनिमम, वो मिनिमम से कर रहा होगा। ये हमारे पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम किस तरह से उसको रिप्लेस करते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग डाटा। ये भी इसको इज द बेसिक स्टेप्स। अब फॉर एग्जांपल जैसे कुछ कॉलम्स होते हैं, अब कहाँ पे काम आ रहा होता है, अब कुछ कॉलम्स होते हैं फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास 1000 रोज हैं, ठीक है। 1000 रोज में हमारे पास 10 कॉलम्स में 10 रोज में वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। उसको हम किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते। द रीजन कि अगर हम उसको रिप्लेस करेंगे तो हमारा डाटा बाइस्ड हो जाएगा, हमें पता ही नहीं। अब जो 10 क्या है, 10 का इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉप कर रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल जिसमें 5-6 मिसिंग है या 10 बहुत कम डाटा मिसिंग है, तो उसको हम टैकल करने के लिए हम अपना डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर रहे होंगे। अब आप लोगों के अगेन जेन में दोबारा क्वेश्चन आएगा कि हम डाटा को फिल क्यों करते हैं। द रीज़न ये सारी जो चीज़ें हम करते हैं, ये हम अपना फर्दर मशीन लर्निंग मॉडल डाटा एनालिसिस को
डाटा विजुअलाइजेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग को अगर आप नल वैल्यूज जो दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो अंडर ट्रेन या ओवर ट्रेन हो जाएगा, ये कह लें। फर्दर हम इन चीज़ों को क्योंकि दिस बूट कैंप इज मोर टूवर्ड्स बेसिक्स पाइथन और डाटा एनालिसिस, तो इस तरह से हम इस चीज़ों में वो कह रहे होंगे। फर्दर जो हमारा नेक्स्ट 2 बूट कैंप होगा, इट विल बी लाइक स्टार्टिंग इन द एंड ऑफ सितंबर या स्टार्ट ऑफ अक्टूबर हमारा होगा, जिसपे हम फर्दर अपनी मशीन लर्निंग को कवर कर रहे होंगे एंड देन अगेन एडवांस डाटा एनालिटिक्स। अभी तो हमारे पास बेसिक, हमने कहा कि आप लोगों को बेसिक्स एटलीस्ट आप लोग सीखें और वो चीज़ें आप लोगों की कवर हो रही हैं। अच्छा, लेट्स कम बैक टू और डेट ड्रॉप एन ए। आप लोगों को पता लग गया होगा ड्रॉप एन ए सिंपल, हम उसको ड्रॉप एन ए को यूज़ करेंगे और उसने सारे आपके नल जिसमें फॉर एग्जांपल बेस्ड अपॉन डेट नल रोज आपने सारा डाटा को डिलीट कर दिया। अब जब आपने सारा कुछ कर लिया, द फाइनल स्टेप जैसे अभी आपने यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, ये हमारे पास 2 फाइल्स हैं। अब जैसे टू रीड CSV है, इसी तरह से टू सेव CSV भी हैं। टू सेव CSV हमने इसका क्या किया, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, ऊपर चलते हैं वापस। ओके, यहाँ पे हम जैसे रीड कर रहे थे, अब हम इसको सेव करवा रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास सारी ये कह रहे हैं कि चीज़ें हो चुकी हैं, मैनिपुलेशन वाली चीज़ें हो चुकी हैं। ओके, अच्छा, सेव करवाने से पहले एक दफ़ा हम देख रहे थे हमारा डाटा शो किस तरह से होता है, दिखता कैसा है। ठीक है, अब आपने देखा कि जो हमारी इस सेव फाइल होगी उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेट्स सेव द फाइल, इसने फाइल सेव की, यहाँ से हमने इसको अपडेट किया और ये फाइल आ गई। ठीक है, अब इस फाइल को हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी ओपन हो जाएगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि दी हमने ये फाइल थी और आफ्टर डाटा पूरा प्रोसेस होने के बाद हमारे पास कितने स्कोर्स आ चुके हैं। हम मतलब ये तो बेसिक बेसिक स्टेप था, आई वुड से कि अभी तो इसमें हमने कुछ भी मतलब नहीं किया अबाउट रिगार्डिंग के इस बेसिक स्टेप्स कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने की हैं और ये बेसिक चीज़ें ही इंडस्ट्री में 90% टाइम यूज़ हो रही होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर आज के लिए, यही तो हमारे पास था। आई वुड लव टू टेक योर क्वेश्चंस। You guys have any question you can ask before we can end this meeting. Yes, Usama, there is a question from Abdullah Khan. वो पूछ रहे हैं कि डेटा सेट छोटा हो तो उसमें कॉलम्स के मिसिंग वैल्यूज को हम कैसे कैटर करेंगे? So Abdullah Khan is question ke if we have missing values and the values is string, so how we are going to fill that values. अब जैसे आपके पास कोई मिसिंग वैल्यूज आ रही होती हैं, वो स्ट्रिंग होती हैं, तो डेफिनेटली आप उसको किसी भी फॉर एग्जांपल आप उसको कह सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो उसका। अब फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कि आपके पास नाम था, नाम मिसिंग है, अब नाम को आप अगेन किसी से रिप्लेस तो नहीं कर सकते, ठीक है, यू कैन सिंपली मार्क अननोन, राइट, आप अननोन लिख दो उसमें कि ये डाटा अननोन था। guys you can ask questions in wise again if you want, बाकी आपकी टीम and I am here. अच्छा, अब्दुल्ला खान का the next question is like we have grades and now we have to replace. अब grades को जब आपके पास grades आ रहे होते हैं तो आप सिंपल क्या करते हो, आप उसका ये कह लो कि फंक्शन का मॉड लेते हो। मॉड क्या कहता है, मॉड इज गिविंग यू हाईएस्ट मीन, जैसे है ना, मॉड आपको देते हैं कि रिपीटेड वाली सॉरी वैल्यूज, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि मॉड इज गिविंग यू रिपीट वैल्यू। आप उठा लोगे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास में ए ज़्यादा है, बी ज़्यादा है, सी ज़्यादा है, उस तरह से मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर रहे होगे। फर्दर अदील पूछ रहे हैं
web scraping. Yes, web scraping is basically the part of tomorrow session. वहाँ पे हम पूरे एक प्रोजेक्ट को लेके जा रहे होंगे. The reason कि this is a totally basic. कल भी इस तरह से वो हो रहा था कि you guys मतलब बहुत सारे लोगों को issues आ रहे थे regarding basic Python. मतलब the reason कि जो हमारा कल वाला सेशन था, आई डो नॉट एक्सपेक्ट कि मैं अपनी तरफ से तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको मैं बहुत ज़्यादा बेसिक रखूँगा, पर उसमें हमें फील हुआ कि अगेन वी हैव टू गो ऑन बहुत बेसिक लेवल के. अब लोगों को बहुत बेसिक लेवल पे चीज़ों को काम करने की ज़रूरत है और उस पर काम करना पड़ता है हमें. ओके, अदील इज मेंशनिंग 2 days कि आप लोगों ने वादा किया था कि वेब स्क्रैपिंग पढ़ाएंगे. आई हैव रेडी द थिंग्स फॉर यू गाइज. आई कैन शो, बट हम स्टार्ट कल से करेंगे. द रीज़न कि वी ऑलरेडी हैव मच टाइम. सो लेट मी शो यू सम थिंग बिफोर वी एंड टूडेज सेशन. अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? परफेक्ट. बेसिकली ओपन वेदर इज अ वेबसाइट जिसके पास सारा कंट्रीज का डाटा होता है और ये अपनी APIs में रख रहे होते हैं. ठीक है. अब जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं ओवरऑल, अगर हम पाकिस्तान का देखते हैं, पाकिस्तान में वी हैव ऑलमोस्ट एवरी कंट्रीज, सॉरी सिटीज़, जिसमें वो 1 by 1 सबका आ रहा है. और इसी तरह से हम अगर नीचे जाते हैं, लिया वी हैव कानपुर, इस तरह से पूरी कंट्री का हमारे पास डाटा आता है. फर्दर हम इसको ड्रॉप डाउन करते हैं. अब इस चीज़ को फॉर एग्जांपल मैंने अपना किसी भी, फॉर एग्जांपल कराची का डाटा है. ठीक है. अब ये डाटा मैंने, एक मिनट में मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, आप लोगों को दिखेगा क्या. अब कराची के वेदर में अभी वो कंट्री बता रहे हैं, टेम्परेचर बता रहे हैं आज कराची का कितना टेम्परेचर है, क्लाउड बता रहे हैं कि आज क्लाउडी है या किस तरह से है, ह्यूमिडिटी बता रहे हैं, एयर प्रेशर बता रहे हैं, विंड डायरेक्शन बता रहे हैं कि किस विंड डायरेक्शन में चल रही हैं. अब यूजिंग दैट होल थिंग यू कैन मेक योर ओन, आई वुड से, कि वेदर एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन. अब होगा कैसे, लेट्स डिस्कस. जस्ट रिकनेक्ट इट. जैसे हमने डिस्कस किया था APIs का, यू गाइस नो वेब स्क्रैपिंग अबाउट डाटा कलेक्शन कि हम किस तरह से कह रहे होंगे. सो आई जस्ट, मैं आपको बस गो थ्रू भी नहीं करवाऊंगा, जस्ट आई हैव टू ऑन द रन टाइम मैं इसको रन करूंगा. जस्ट आई हैव टू पुट कराची और वो आपको डाटा दिखा दिए जो अभी हम डाटा देख रहे थे. टेम्परेचर आ गया, विंड प्रेशर आ गया, हर चीज़. अब बेसिकली ये एक डाटा है, इसको बेसिकली ये पूरी एक ऐप है, राइट. पूरी वेब एप्लीकेशन पड़ी हुई है आपके पास, आपको यूज़ कर सकते हो. दैट्स अबाउट पाइथन कि पाइथन में ये कुछ है, दैट्स ऑल. इसको यूज़ करते हुए फर्दर आप एनालिसिस कर सकते हो, फर्दर आप रिकमेंडेशंस कर सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो. सो डो नॉट वरी, हमारे पास बहुत कुछ सिखाने को है. एंड अगेन वी हैव टू थिंक अबाउट डैट के आप लोगों में से अगेन बहुत सारे बिगिनर्स हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम. सो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग. बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ करने को है.